काफी संघर्ष के बाद ये जो झारखंड मिला है, ये शायद उस सपनों को कुचला जाए। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, ये लाठी गोली का सरकार से, और यहाँ के सरकारी संपत्ति को बेचना जो चाहती है, मैं आज शपथ लेता हूँ, कसम खाता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि इसको हम लोग जो है कि मंशा से पूरा होने नहीं देंगे। झारखंडी इमोशन कार्ड खेले हैं कि अब 27% ओबीसी को आरक्षण दे देंगे, कहिया देंगे, मर जाएंगे तब देंगे। हेमंत भैया नहीं, आप कसैया बनिए। जो हमारा पिछले 4 महीनों से जो 60-40 नियोजन नीति के विरोध जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और आज यह 60-40 नए चलतो आंदोलन झारखंड का जनभावना बन चुका। इसमें तमाम मीडिया बंधु का बहुत अहम योगदान है। इसके लिए सर्वप्रथम सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, जो पिछले हम लोग लगातार 4 महीनों से कई डिजिटली और फिजिकली आंदोलन को जेएसएसयू टीम के द्वारा ऐतिहासिक सफल बनाए, तो पर भी सीरियस यहाँ की सरकार नहीं रहने की वजह से हम लोग ने ऐतिहासिक 72 घंटे त्रिदिवसीय महा आंदोलन का ऐलान किया। जो 3 दिनों के अंदर जो हम लोग का आंदोलन के दौरान जो समीक्षा हुआ 24 जिला का, उसी का हम लोग आज संक्षिप्त में बात रखने के लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। तो मैं जैसा कि तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से अवगत करा चुका था कि 72 घंटे त्रिदिवसीय महा आंदोलन उसी प्रकार इतिहास के पन्नों पे दर्ज होने वाला है, जिस प्रकार अलग झारखंड का आंदोलन जो 1989 का 72 घंटे का आर्थिक नाकेबंदी था, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है, उसी प्रकार। लेकिन इस आंदोलन को अभी जब हम देखते हैं तो उससे भी ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। खून बहाया गया, लाठीचार्ज किया गया, बस्ती में घूस घूस के मारा गया। यह बहुत ही निंदनीय घटना है, जबकि हम लोग ने बाकायदे परमिशन के तहत हम लोग आंदोलन को आगाज किए थे। भारत का चारों दिशाओं से घिरी हुई तमाम राज्यों का बात करें, आप विज्ञापन निकाल के देख लीजिए, 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी में वहाँ के स्थानीय निवासी का जिक्र किया गया है। और मैं पूरा दस्तावेज के साथ बात करना चाहता हूँ, देख लीजिए, मध्य प्रदेश का विज्ञापन है अभी जो भराया जा रहा है, पूर्णतः अस्थायी निवासी का जिक्र किया गया है। ये जो विज्ञापन देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ का, यहाँ साफ साफ अंडरलाइन कैमरामैन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। ये छत्तीसगढ़ का जो विज्ञापन देख रहे हैं आप, ये उत्तराखंड का विज्ञापन देख रहे हैं। यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से यह अंडरलाइन कर दिए हैं कि उत्तराखंड के निवासी हो। जो जायज मांग कर रहे हैं उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उस पर जो है कि माथा फोड़ रहे हैं, उस पर खून बहा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, ये लाठी गोली का सरकार से, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात को अपना संवैधानिक तरीके से रखेंगे। और तमाम छात्रों ने धैर्यता का परिचय दिया, तमाम छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से मांग किया, लेकिन बदले पे लाठी गोली डंडा से नवाजा गया। तो मैं आज पूरे राज्य के जनता के समक्ष शपथ लेता हूं, ऑन कैमरा कसम खाता हूं कि छात्र जो सरकार का जो साजिश है, षड्यंत्र है, यहाँ की सरकारी नौकरी को बेचना 60-40 नियोजन नीति के तहत, और यहाँ के सरकारी संपत्ति को बेचना जो चाहती है, मैं आज शपथ लेता हूँ, कसम खाता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि इसको हम लोग जो है कि मंशा से पूरा होने नहीं देंगे। छात्र जो है कि आने वाले दिनों पे ये तय करेंगे कि यहाँ पॉलिसी क्या होगा। ये छात्र कल के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, डीजीपी है, एसपी है, एसएसपी है, सेक्रेटरी है, मंत्री है, तमाम चीज़ है आज के छात्र कल के, और ये एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। और जो भी लाठी डंडा चलाए हैं, जो आज खून बहाने का काम किए हैं, माथा फोड़ने का काम किया है, ये सरकार हमें हत्या करना चाहती थी, हमें मर्डर करना चाहती थी। ये तो गरिमत है कि हम लोग का जान बच गया है, अन्यथा हम लोग का आंदोलन तेज होगा। और राज्य के तमाम जितने भी 5 प्रमंडल 24 जिला के छात्रों ने जो आंदोलन किया है, और आंदोलन के दरमियान में जिसका झूठा एफआईआर किया गया है, धनबाद के साथियों पर झूठा एफआईआर किया गया है, कुछ तमाम प्रमंडल के साथियों पर जो झूठा एफआईआर किया गया है, इसको वापस करे सरकार, अन्यथा हम लोग इसको सब पुलिस पावर, लाठी पावर, डंडा पावर सब छीनेंगे हम लोग, और दोबारा वापस नहीं देंगे। पहले सभी को जोहार। और ये कह रहे हैं कि हम लोग आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, उसमें हम लोगों का एक ही बात हुआ है कि हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा इस बात की कि इस आंदोलन के द्वारा मैंने क्या खोया, क्या पाया। सिर्फ यदि कहा जाए तो इस आंदोलन में हम लोग खोया
या तो लाठी गवा खाने का काम किए या जो भी हमारे छात्रों पर दमनात्मक कार्रवाई हुई, लेकिन पाए कुछ नहीं। पाना जो है ये चीज़ की हम लोगों का एक ही मांग है कि 60-40 ना चलता, तो ना चलता तो किरंग ना चलता। और ये लोग अब अपना बयान देने लगे हैं कि हम लोग वह पूरा कोशिश कर रहे हैं कि खाली झारखंडिये का नौकरी होगा। तो कैसे होगा? अगर कोई भी खेल होता है उसके पहले नियम बनता है। ये ज़बरदस्ती खाली झारखंडी का होगा। अब सब झारखंडी जान गए हैं कि ये सिर्फ वोट देगा झारखंडी, मज़ा मारेगा बाहरी। खाली ये हमको दिखाते रहेंगे 1932 जो 1932 का खतियानदारी, ये खाली हम लोग खतियान दिखा करके हमारे दिल में है 32, तो दिल में हार्ट अटैक कर जाएगा। उसको दिल में मत रखिए, ओकरा बाहर करिए। और वो जो हम लोग मांग रहे हैं उसको दीजिए। काहे का हम लोग आंदोलन करेंगे? हम तो हेमंत भैया पिछल का सरकार को काहे हटाए? आप ही कोई बोले, आप बोले थे ना कि जब आज हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक साल 5 लाख देंगे रोजगार। अब हम तो नहीं मांगने गए थे, ये तो आप खुद बोले थे। उसके बाद बोले कि अगर नौकरी नहीं देंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो दे दिए बेरोजगारी भत्ता। आप बोलते हैं कि वह समय निकल रहा है, जल्दी जल्दी हमको वैकेंसी भरना है, और समय निकल रहा है और ये हमारे शेर 2 कदम पीछे कर रहे हैं। वह 2 कदम में सब ढुक जाएगा। 2 कदम काहे पीछे जा रहे हैं? 3.5 साल से ये जो बोल रहे हैं कि लड़कों का उम्र निकल रहा है, सो आपको आज पता चल रहा है। 3.5 साल से पता नहीं चला कि इसका उम्र निकल रहा है? अचानक उम्र निकल जाता है क्या? ये चीज़ जो सब सरकार सिर्फ आई वाश कर रही है, सब लोगों को यही बताना चाहती है कि तुम लोगों का उम्र खत्म हो रहा है, उम्र खत्म हो रहा है, तुम लोग पढ़ाई करो, आंदोलन मत करो, हमको बेचने दो, तुम चिंता मत करो। ब्लूटूथ से आएगा ले जाएगा, सब चीज़ चिंता मत करो, जो आएगा ब्लूटूथ से ले जाएगा, क्वेश्चन आउट हो जाएगा। यार आप लोग चिंता मत करो, हम खाली झारखंडिये का लेंगे। कैसे झारखंडी का लेंगे? ये कुछ नियम कानून बता ही नहीं रहे। अभी जो बोल रहे हैं कि अभी एक मंत्री का बयान आया कि बोल 60-40 ना चलते तो की चलता, तो हम बोले कि चलते सो आपको नहीं दिए हैं। अब आपको जो हम लोगों ने मांग पत्र रखा था स्पष्ट शब्दों में, वह ये ग्रामीण मंत्री जो हैं वह आलमगीर आलम जी को स्पष्ट रूप से हम लोगों ने अपना बता दिया था कि 60-40 ना चलते तो बोले तो की चलता। कल ये खाली ये क्या बात चलता कि भारत का नागरिक होना चाहिए और झारखंड का निवासी होना चाहिए, जैसा सभी राज्य कर रहा है। चाहे बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, जो भी जितने भी राज्य हैं यही कर रहा है। तो इतने कर दीजिए ना, उसके बाद में देखिए झारखंडी का सबका नौकरी हो जाएगा। आपको कहाँ बोले कि हम लोग विरोध में? हम लोग विरोध करना होता तो क्या सरकार बदलते? आज यदि वह वाला नीतियाँ सही है तो तोरा का मुँह देखने के लिए लाए। पिछल के सरकार को नहीं चुना रहते, वही दोहराता, जो करता सो करता। तो आप जो है सो झोल फांस मत करिए। सरकारी ये झारखंडी इमोशन कार्ड खेले हैं कि अब 27% ओबीसी को आरक्षण दे देंगे। कहिया देंगे? मर जाएंगे तब देंगे। हमरा दे दीजिए। जो 1932 कहते हैं दिल में, से दिल में मत रखिए, बार बोल रहे निकाल के दे दीजिए। आपको जो है तमाम जनता आपका तुरंत स्वागत करेगी। और आप बता रहे हैं आप हेमंत भैया तो हेमंत भैया रहिएगा, लेकिन अगर यदि नहीं तो आप हेमंत भैया नहीं, आप कसैया बनिएगा। सीधा बात बता रहे हैं कि झारखंड के लड़के अभी जब हम लोगों को क्या बोला, ट्विटर अभियान फर्जी था, और ये क्या बोले कि हमने सब लड़का से पूछ लिया और 90% बोला कि 60-40 चलता। जो सबको 90% बोल दिया था 60-40, तो जो अभी वह क्या कहते हैं मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए आए, विधानसभा घेराव करने के लिए गए, मसाल जुलूस निकाले और जो अभी बंदी करवाए, ये सब बांग्लादेश से आए थे। ये जो आप लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं या पाकिस्तान से आए थे या अमेरिका से आए थे, जो बंदी करने वाले हैं सभी झारखंड के थे। और बता रहे हैं ना, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि सत्ता हो और विपक्ष हो, सारे लोग एक ही बात बोलता है कि ये बड़ी बढ़िया कर रहा है। रे बाप, ये लोग आंदोलन बड़ी बढ़िया कर रहा है, हम तो नहीं सके लेकिन हमारे बाल बच्चा का नौकरी यह लोग दिलाएगा। बता रहे हैं कांग्रेस के लोग भी, जेएमएम के लोग भी, और जेएमएम के भी विधायक इसके विरोध में हो गए। जब मांग रहा झारखंडी को आप बोल करके आए थे तो क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका विरोध वो लोग भी करने लगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक ये चीज़ हम लोगों ने जो बोल दिया है कि जब तक आप झारखंड निवासी जोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग हर हाल में, ये 72 घंटा खत्म हुआ था, वो सोचते हैं कि सांस ले रहे हैं, 72 खत्म हुआ तो अभी 76 शुरू करेंगे।
अब से इससे और बड़ा करेंगे। अभी जो है सो आप वह पुलिस प्रशासन से अति कर रहे हैं, हो सकता है कि जनता की उबाल होगी, आपको पुलिस प्रशासन को भी नहीं मानेगी। ये भी चीज़ आप लाठी डंडा दे रहे हैं, आप हमारा जवान का धमकी दे रहे हैं, तो हमारे का जो नौकरी पाने वाला से बूढ़ा है क्या, वो तो जवान है, तो जवान टकराएगा। आप उस चीज़ को मत बनने दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ कि आपस में लड़ाने का काम नहीं करिए, लाठी से डराने का काम नहीं कीजिए, केस मुकदमा से मत डरवाइए। केस अगर यदि होता तो मेरा देश आज़ाद नहीं होता। लोग डरते रहते केस से, तो चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, और कोई भी जो है अगर यदि डरते तो देश आज़ाद नहीं होता। आज यदि विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन जी, सूरज मंडल, जो भी झारखंड आंदोलनकारी थे, अगर यदि वो केस मुकदमा से डरते तो मेरा झारखंड अलग नहीं होता। अगर यदि हम लोग केस मुकदमा से हमारे साथी यदि डर गए तो झारखंडियों का नौकरी कैसे होगा। हमारा आप बोलते हैं 90-10 चलता हो, बोलते 10 90-10 की 10 बिरही है, भुरकी है, डूब जीवे 10%, फिर 20%, फिर 40%, ढुकते ढुकते पूरा ले लेवे। कुछ नहीं, 100 में 100 हमारा है। झारखंडियों का एकमात्र यही नारा है, और हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक हम लोगों को ये झारखंडी निवासी का शब्द जोड़ेंगे नहीं। 3 दिवसीय जो आंदोलन 60-40 को लेकर हम लोग जो लगातार 3 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा पहला दिन को मुख्यमंत्री आवास का घेराव हुआ। मुख्यमंत्री आवास 17 तारीख को 2 बड़ी घटना घटी। एक बड़ी घटना मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना, और जो दूसरी बड़ी घटना थी जो 77% का रिजर्वेशन बिल जो बीजेपी के इशारों पे विधानसभा वापस कर दिया गया। ये 2 बड़ी घटना थी। तो कहने का आशय ये है कि 60-40 का जो मुद्दा है, ये बीजेपी इसको कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। और हम ये 77% रिजर्वेशन बिल, और रही बात है 60-40, फिलहाल हम लोग 60-40 के मुद्दे को लेकर हम लोग लगे हुए हैं। इसको किसी भी सूरत में इसको वापस करना होगा। जैसे देवेंद्र दा ने और मनोज दा ने जैसे कहा कि पक्ष और विपक्ष झारखंड के प्रति खेल रहे हैं, और हम लोग नहीं चाहते कि झारखंड के प्रति खेले। और रही बात है जो विज्ञापन निकाली जा रही है, उसमें लिखा जा रहा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत के नागरिक क्यों, जब उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में एक क्लियरली लिखा हुआ है कि वहाँ का स्थायी निवासी होना अति आवश्यक है। तो आपको इस शब्द को भी जोड़ना होगा कि झारखंड का स्थायी निवासी होना अति आवश्यक है। देखिए, सबसे पहली बात है, भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि राज्य से मिलकर संघ बना है। तो एक होती है केंद्र में सरकार, जिसको संघ सरकार बोलती है, और एक होती है राज्य में सरकार। तो यूपीएससी, जेपीएससी या फिर जेएसएससी, ये यूपीएससी रैंक 1 की एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, और जेपीएससी रैंक 1, रैंक 2 की एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, और जो जेएसएससी है वो रैंक 3 और 4 की एग्जाम कंडक्ट करती है। तो ये तीनों का आप देखिएगा तो ये भारत को संघात्मक सरकार बनाने में जोर देती है। और इसमें ये बात है कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति होना, झारखंड के अस्थायी निवासी होना अति आवश्यक है। नहीं तो ये जो भारत जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका ये विनाश है। फेडरल जो संघीय सरकार है ये इसका विनाश है, क्योंकि आपके पास 5-5 लाख नौकरी है, आप इसको ओपन कर दीजिएगा तो 2.5 लाख तो आप बाहर को दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं ये आपको 3rd और 4th ग्रेड में आपको झारखंड के लोगों को, अस्थायी निवासियों को ध्यान देना होगा। और रही बात इस आंदोलन को अभी झारखंड सरकार ने वापस नहीं, झारखंड सरकार 60-40 के मुद्दे को लेकर अभी तक भी कोई निष्कर्ष रिजल्ट नहीं निकल पाया है। तो ये हमारे जितने भी छात्र संगठन, जितने भी छात्र नेता है, हम लोग लगातार तमाम मीटिंग के बाद इसको और उग्र रूप लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये 60-40 झारखंड के मूल भावना के विपरीत है। यहाँ के लोगों के भावना के विपरीत है, क्योंकि वो 2000 काफ़ी संघर्ष के बाद ये जो झारखंड मिला है, ये शायद उस सपनों को कुचला जाएगा। और हम लोग कतई नहीं चाहेंगे कि झारखंड का सपना कुचला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।